नमस्कार मित्रों, जय माता दी। तो मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रि के 8वें दिन किस देवी की पूजा की जाती है और उनकी पूजन विधि क्या है और उनकी कथा के बारे में बताऊंगा और उनका मंत्र भी बताऊंगा। तो मित्रों, नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाएगी। इस दिन के देवी के पूजा मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माँ के 9 रूपों और 10 महाविद्या सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन महादेव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी हमेशा विराजमान रहती हैं। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से सोमचक्र जागृत होता है और इनकी कृपा से हर असंभव कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ज़्यादातर घरों में इस दिन कन्या पूजन किया जाता है और कुछ लोग नवमी के दिन पूजा अर्चना करने के बाद कन्या पूजन करते हैं। माँ ने अपनी तपस्या से प्राप्त किया था गौर वर्ण, उसके बारे में बताता हूँ। माँ महागौरी ने अपनी तपस्या से इन्होंने गौर वर्ण प्राप्त किया था। उत्पत्ति के समय यह 8 वर्ष की थी, इसलिए इन्हें नवरात्रि के 8वें दिन पूजा जाता है। अपने भक्तों के लिए यह अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। इस दिन दुर्गा सप्तशती के माध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। जो लोग नवरात्रि के 9 दिन व्रत नहीं रख पाते हैं, वह केवल पड़वा और अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं और नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। पहले और 8वें दिन का व्रत करने से भी पूरे 9 दिन के व्रत का फल मिलता है। और माता को महागौरी नाम क्यों पड़ा था और इन्हें महागौरी क्यों कहा जाता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देवी भागवत पुराण के अनुसार राजा हिमालय के घर देवी पार्वती का जन्म हुआ था। उनको 8 वर्ष की आयु में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। तब से ही उन्होंने भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। तपस्या के दौरान एक वक्त ऐसा आया कि माँ केवल कंद, मूल, फल और पत्तों का आहार करने लगी। बाद में माँ ने केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया। माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा स्नान करने को कहा। जैसे ही माता पार्वती गंगा स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिकी देवी कहलाई। दूसरा स्वरूप चंद्रमा के सामने प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। माँ महागौरी अपने हर भक्त की मुराद पूरी करती है और सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। और महागौरी का स्वरूप कुछ ऐसे है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को ज्ञान, संगीत प्रिय है और वह सफेद वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा लिए हुए हैं और नीचे वाले हाथ में शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। वहीं बाएं वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू और नीचे वाला हाथ भी भक्तों को अभय दे रहा है। अभय मतलब आशीर्वाद दे रहा है। माँ के हाथ डमरू होने के कारण इनको शिवा भी कहा जाता है। माँ का यह स्वरूप बेहद शांत और दृष्टिगत है। इनकी पूजा करने मात्र सभी व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ गौरी को भोग क्या लगाएं, मैं आपको वो बताता हूँ। अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी को नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद नारियल को ब्राह्मणों को दे दें और प्रसाद स्वरूप भक्तों में बांट दें। जो जातक आज के दिन कन्या पूजन करते हैं, वह हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद माता को लगाते हैं और फिर कन्या पूजन करते हैं। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। भक्तों को माता की पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है और यह रंग परिवार को प्रेम के धागों में गूंथ कर रखा जाता है। माँ महागौरी की पूजा विधि क्या है, मैं आपको वो बता देता हूँ।
अष्टमी तिथि की पूजा बाकी के नवरात्रि की अन्य तिथियों की तरह की जाती है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि की पूजा करनी चाहिए। इस दिन माँ के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौर्याय नमः मंत्र का जप करना चाहिए और माता को लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। साथ ही जो जातक कन्या पूजन कर रहे हैं, वह भी कन्याओं को लाल चुनरी चढ़ाएं। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और फिर माता की तस्वीर या मूर्ति पर सिंदूर व चावल चढ़ाएं। साथ ही माँ दुर्गा का यंत्र रखकर भी उसकी भी इस दिन पूजा करें। माँ अपने भक्तों कांति में सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। माँ का ध्यान करते हुए सफ़ेद फूल हाथ में रखें और फिर अर्पित कर दें और विधिवत पूजा करें और एक मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्या 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 नमो नमः। तो दोस्तों, ये थी महागौरी की पूजन विधि, उनकी कथा, उनका जो भी है उनके बारे में वो बताया है। तो ध्यान से सुन लेना आप। अगर समझ ना आए तो कुछ मंत्र मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे पूछ सकते हो कुछ भी अगर आपको ना पता चले। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर देवी की पूजन विधि, साधनाएं, पीर बाबा की साधनाएं, हर एक देवी देवताओं की साधनाएं आपको मेरे चैनल पर मिलती रहें। तो इसलिए आप बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेना। धन्यवाद मित्रों।